नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के बाद से ही लगातार प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है और अब इसी मुद्दे को लेकर आरजेडी सुप्रीमो और राष्ट्रीय लोक जनता दल सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल आपको पता है कि जातीय जनगणना के पक्ष में बोलते हुए लालू प्रसाद ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जहां उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज सर दर्द की दवा खाने से नहीं होगा। पहले लालू ने क्या लिखा, आपको ये पूरा मसला बताते हैं। लालू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि जातिगत जनगणना के विरोध में जो लोग हैं वो इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी और समानुपाती प्रतिनिधित्व के खिलाफ है। मतलब जो विरोध कर रहे हैं इसका। इससे आगे ऐसे लोगों को रत्ती भर भी न्यायिक चरित्र नहीं होता है। किसी भी प्रकार की असमानता और गैर बराबरी ऐसे समर्थक अन्यायी प्रवृत्ति के होते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल और केवल जन्मजात जातीय श्रेष्ठता के आधार पर दंभ भर दूसरों का हक खाकर कथित श्रेष्ठता को बरकरार रखना चाहते हैं। लालू के इसी तर्क का जवाब देते हुए मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और जिसमें लालू प्रसाद से उन्होंने सवाल पूछा कि भले ही कैंसर के इलाज के लिए कैंसर की दवा खाना जरूरी है, मगर इसका मतलब यह नहीं होता कि इलाज के नाम पर मलाई घूम फिरकर लालू परिवार ही खाए और बाकी लोगों को मट्ठा भी नसीब नहीं हो। ये उपेंद्र कुशवाहा लिख रहे हैं। यह सच है कि कैंसर के इलाज के लिए कैंसर की दवा ही चाहिए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इलाज के नाम पर मलाई आप और आपका परिवार खाए और बाकी लोगों को कुछ नसीब ना हो। कैंसर के इलाज के लिए बिहार की जनता ने लालू प्रसाद को भी डॉक्टर की कुर्सी पर बिठाया था, तब आपकी फीस नौकरी के बदले जमीन थी। यह तंज उपेंद्र कुशवाहा ने कसा है। लालू प्रसाद को कम से कम न्यायिक चरित्र की बात नहीं करनी चाहिए, यह भी वो लिख रहे हैं और उन्हें यह शोभा नहीं देता। अगला डॉक्टर भी आप ही के परिवार से है, आपको बाहर दिखाई नहीं देता, यह भी तंज कस रहे हैं। आपके परिवार के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों की। मतलब यहां पर कुशवाहा कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं तेजस्वी यादव की तरफ, मुख्यमंत्री पद की तरफ। बता दें कि बिहार सरकार के आंकड़े के मुताबिक बिहार में कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। इनमें 27% पिछड़ा वर्ग और 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। यानी ओबीसी की कुल आबादी को देखें तो कुल मिलाकर यह 63% तक जाता है। अनुसूचित जाति की आबादी 19% और जनजाति की आबादी 1.68% है, जबकि सामान्य वर्ग 15.52% के करीब है। नीतीश सरकार 3.5 साल से जातिगत जनगणना करवाने के लिए अड़ी हुई थी और सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातिगत जनगणना का प्रस्ताव विधानसभा और विधान परिषद में पास करवा लिया। लेकिन इस साल जनवरी में जातिगत जनगणना का काम शुरू हुआ। हालांकि सरकार इसे जातिगत गणना नहीं बल्कि सर्वे बताती है। बिहार सरकार में जातिगत जनगणना का मामला जो है अभी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सर्वोच्च अदालत ने जातिगत सर्वे का डेटा रिलीज करने पर बिहार सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इस नोटिस में 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने की बात कही है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ता जवाब दाखिल करेंगे। आगे की सुनवाई जनवरी 2024 में होगी। बहरहाल लालू प्रसाद के बयान ने सियासी हलचल जरूर मचा दिया है। भले कुशवाहा ट्वीट करके यह बात कह रहे हैं, अब देखना होगा कि सियासी घमासान का पटाक्षेप कब होता है या फिर राजनीति अभी और इस दिशा में आगे बढ़ेगी। आपकी क्या है इस खबर पर प्रतिक्रिया, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। ये खबर जो आप देख रहे थे ये पटना से रोहित सिंह ने